एपिसोड के स्टार्ट में मिट्सी को दिखाया जाता है जो कि वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है और वो शिनचैन को ढूंढ रही होती है। तभी उनको कबर्ड के कपड़े बाहर दिखाई देते हैं और मिट्सी समझ जाती है कि कबर्ड के अंदर कौन होगा और वो कबर्ड को धीरे से खोलती है और उसके अंदर होता है शिनचैन। मिट्सी बोलती है कि शिनचैन मेरी मदद करो। शिनचैन बोलता है कि ठीक है मॉम, और शिनचैन सफाई करता है और बोलता है कि मेरी मॉम बहुत ही चालाक है, वो लोगों से काम निकालना जानती है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आता है और उस टैक्सी में से एक आदमी बाहर निकलता है और वो उस टैक्सी ड्राइवर को थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो टैक्सी वहाँ से चली जाती है और वो आदमी पीछे घूमकर शिनचैन को बोलता है कि तो तुम ही शिनचैन हो बेटा। शिनचैन उस आदमी को बोलता है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि अंकल कि आप एक आदमी हो। वो आदमी बोलता है कि ये तो देखने से ही समझ आ रहा है। और वो आदमी शिनचैन को ये भी बोलता है कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो क्योंकि हम बहुत ही लंबे समय से नहीं मिल रहे थे। शिनचैन कहता है कि अंकल आप है कौन। वो आदमी शिनचैन से कहता है कि असलियत में मैं ही तुम्हारा पापा हूँ शिनचैन बेटा। पहले तो शिनचैन को बिल्कुल ही यकीन नहीं होता, वो एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर उसको यकीन हो जाता है और वो उस अंकल को गले लगाकर बोलता है कि मेरे असली पापा। वो आदमी शिनचैन को कहता है कि मेरा प्यारा बेटा शिनचैन। तभी वहाँ पर मिट्सी आ जाती है और वो उस अंकल को बोलती है कि बड़े भाई गेट के बाहर ऐसा मजाक मत करिए। शिनचैन मिट्सी को कहता है मॉम अगर ये मेरे असली डैड है तो। मिट्सी कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। फिर वो कहती है ये तुम्हारे डैड के बड़े भाई है, मतलब कि ये तुम्हारे अंकल है। शिनचैन कहता है मैंने 30 साल की उम्र में इनको पहली बार देखा है। मिट्सी कहती है अभी सिर्फ तुम 5 साल के हो। फिर वो आदमी शिनचैन को कहता है हाँ बेटा मैं तुम्हारे डैड का बड़ा भाई हूँ। शिनचैन कहता है आपका नाम तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर वो अंकल कहते हैं मैं वो हूँ जो कि तुम्हारे डैड से पहला पैदा हुआ था। फिर मिट्सी बोलती है कि आइए ना अंदर आकर चाय पीजिए। अंकल कहता है मिट्सी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मिट्सी बोलती है कि इसमें परेशानी कैसी। फिर अंकल कहते हैं ऐसा है तो आज रात मैं यहीं पर ही रुक जाता हूँ। फिर मिट्सी हिरोशी को कॉल लगाकर बोलती है कि तुम्हारे बड़े भाई आए हैं इसलिए तुम घर जल्दी आ जाना। हिरोशी कहता है कि क्या बड़े भाई आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि मेरा कोई बड़ा भाई है वो लोग उनको देखकर एकदम ही शॉक हो जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हैरी मिट्सी शिनचैन और शेमाशी एक साथ खाना खा रहे होते हैं और फिर शेमाशी हैरी को बोलता है कि तुम तो एकदम ही नहीं बदले हो। शिनचैन कहता है हाँ बस मेरा पेट बाहर निकल गया है, मेरे टांगों से भी बहुत ही ज्यादा बदबू आता है लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा समझदार है। फिर हैरी बोलता है कि शिनचैन मेरी तरफ से डब मत करो। फिर शेमाशी शिनचैन को बोलता है कि शिनचैन तुम तो सच में बड़े हो गए हो। फिर शेमाशी हैरी को बोलता है कि जरा मेरे पीठ पर तो चलो और हैरी बोलता है कि क्यों बड़े भाई। और शेमाशी बोलता है कि क्योंकि मेरा पीठ दर्द कर रहा है, जब तुम इस पर चलोगे तब मेरा दर्द कम होगा। और फिर हैरी बोलता है बड़े भाई आप भी बिल्कुल नहीं बदले, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, आप कितने लालची हो। फिर शेमाशी हिमावारी को बोलता है कि बेटा मैं तुम्हारे असली फादर हूँ, आओ मेरे गोदी में आओ। हिमावारी उनको कुछ भी भाव नहीं देती और उनके पास नहीं जाती। शिनचैन शेमाशी को बोलता है कि हिमावारी सिर्फ सुंदर लड़कों के पास जाती है। शेमाशी बोलता है कि फिर तो उसको मेरे पास जरूर आना चाहिए। शिनचैन कहता है आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। हैरी शेमाशी से पूछता है बड़े भाई आप यहाँ पर कोई काम से आए हैं क्या। शेमाशी बोलता है हाँ मुझे तुमसे ही कुछ काम है। फिर शेमाशी हैरी को एक लेटर देता है। हैरी उस लेटर को खोलता है और उस लेटर के अंदर लिखा होता है मैंने आपसे 3000 रुपए उधार लिया है। हैरी बोलता है ये लेटर तो मैंने ही लिखा है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शेमाशी बोलता है इसका बहुत टाइम हो गया था और मैं भी भूल ही गया था, चलो अब मेरे 3000 रुपए वापस दो। हैरी कहता है आप अकीता से यहाँ पर सिर्फ 3000 रुपए लेने आए हैं, इससे ज्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही होगा। शेमाशी कहता है मैं तो यहाँ पर लिफ्ट लेके आ गया हूँ। फिर शिनचैन कहता है अकीता में मेरे दादाजी भी रहते हैं। शेमाशी कहता है वो तो मेरे पापा है। शिनचैन कहता है ये रिश्ता तो बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। शेमाशी कहता है ऐसा नहीं है। शिनचैन कहता है क्या आप मिठाई लाए हैं। शेमाशी कहता है हाँ मैं तुम लोगों के लिए मिठाई लाया हूँ। फिर शेमाशी मिठाई का बॉक्स निकालता है लेकिन वो जब उस मिठाई के बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर मिठाई नहीं होता। वो बताता है रास्ते में मेरे को भूख लग रहा था इसलिए मैंने मिठाई खा लिया, अगर मैं रेस्टोरेंट जाता तो मुझे पैसे देने पड़ते। शेमाशी कहता है वो सब छोड़ो, तुम टॉपिक मत चेंज करो, तुम मेरे 3000 रुपए वापस दो। हैरी कहता है ठीक
ठीक है, मैं आपके 3000 रुपए वापस दे देता हूँ मेरे बड़े भाई। फिर हैरी अपना पर्स खोलता है लेकिन उसके अंदर एक भी पैसा नहीं होता। फिर हैरी बोलता है कल मैं एटीएम से पैसे निकल कर आपको दे दूंगा। शेमाशी कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं एक रात और रुक जाऊंगा। हैरी बोलता है नहीं, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, कल मैं ऑफिस जाते वक्त आपको पैसे दे दूंगा। शेमाशी कहता है बहुत अच्छे हिरोशी, अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। इसके बाद शेमाशी कहता है चलो मेरा सोने का वक्त हो गया। फिर वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका एक टांग शिनचैन के मुंह के ऊपर आकर लगता है। शिनचैन सोचता है शायद इनके सॉक्स में से भी बदबू आती होगी, लेकिन उनके सॉक्स में से कोई भी बदबू नहीं आती। ये देखकर शिनचैन शॉक हो जाता है। शिनचैन बताता है इनके सॉक में तो बहुत ही ज्यादा छेद है, शायद इसलिए इनके टांग में से बदबू नहीं आती है। फिर अगले दिन सुबह हैरी ऑफिस जा रहा होता है। वो अपने जूते पहनता है और अपने बड़े भाई को बुलाता है। हैरी को अपने बड़े भाई के जूते देखकर याद आता है कि उसने 3000 रुपए कब लिए थे और किस काम के लिए लिए थे। जब वो कासुकाबे आ रहा था तब वो अपने बड़े भाई से 3000 रुपए उधार लिए थे और इसके बदले में उन्हें ये लेटर दिया था। शेमाशी हैरी से पूछता है हैरी इस बैग के अंदर क्या है। हैरी बोलता है इस बैग के अंदर मेरे नए जूते हैं और ये जूते मैंने कल ही खरीदे हैं। क्या आपको यकीन होगा कि ये जूते मुझे सिर्फ 4000 रुपए पड़े हैं। शेमाशी कहता है ये जूते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या तुम मुझे ये जूते दे सकते हो? इसके बदले में तुम मुझसे जो 3000 रुपए उधार लिए है वो मैं माफ कर दूंगा। हैरी बोलता है लेकिन ये जूते तो 4000 रुपए के है ना। शेमाशी कहता है हैरी इतना लालच भी अच्छा नहीं होता है। फिर हैरी को सब बातें याद आ जाता है और वो जैसे ही अपने बड़े भाई को ये बातें बोलने लगता है तभी शेमाशी कहता है अरे हैरी तुम ये 3000 रुपए के बारे में भूल जाओ, आज रात तुमने मुझे तुम्हारे घर पर रुकने दिया और खाना दिया और ये 3000 रुपए से बहुत ही ज्यादा है। हैरी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी शेमाशी कहता है तुम सिर्फ अब मुझे 2000 रुपए ही दे देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शेमाशी वापस घर जाता है और वो हैरी और शिनचैन मिट्सी को बोलता है आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फिर शेमाशी हैरी को बोलता है क्या तुम मुझे अपनी कार से अकिता तक छोड़ सकते हो? हैरी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो दोनों एक साथ निकल जाते हैं और ये एपिसोड ठीक यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अगर देख पाओ तो नोटिफिकेशन बिल ऑल पे सेट करना जरूरी है, तो वो जरूर से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।